हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं क्रेडिट बी ऐप के बारे में कि आपने भी इससे लोन लिया है और लगातार लोन डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो आप पे कोई केस होगा या नहीं होगा। और अगर आप इससे लगातार परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके घर बार बार रिकवरी एजेंट आता है तो आपको इससे कैसे बचना है, इसके बारे में बात करेंगे। और यह आपको बार बार नोटिस से डराया जाता है, धमकाया जाता है तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने भी लिया है क्रेडिट बी ऐप से लोन और लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप पे ऐसा कोई भी केस नहीं होगा। अगर आपको 2 से 3 महीना हुआ है लोन डिफ़ॉल्ट किए हुए और आप कंपनी को सब कुछ बता दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा कि हम किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ बता दीजिएगा तो आप पे कोई भी केस नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंपनी को नहीं बताते हैं और लगातार लोन रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी कंपनी गुस्से में आके ईसीएस बाउंस का आप पे केस लगा देता है। तो अगर आप लगातार कंपनी को बताते रहिएगा और किस कारण से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ऐसा बताते रहे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे भी कुछ नहीं होता, कोई भी कंपनी ईसीएस बाउंस का या चेक बाउंस का इतना जल्दी केस नहीं करता। बहुत रेयर कंडीशन में कभी किसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तब जाके ऐसा वो कदम उठाता है। तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं कि आप पे कोई केस हो जाएगा। अगर आप 10,000 का, 15,000 का या 20,000 का लोन लिए हुए हैं तो आप पे कोई केस हो जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और रहा रिकवरी एजेंट का कि अगर आपको घर बार बार आ रहा है रिकवरी एजेंट तो आपको क्या करना है। आप ये बहुत आदमी का ये भी सवाल रहता है कि रिकवरी एजेंट आते कितने दिन बाद है। तो दोस्तों, रिकवरी एजेंट आते हैं 3 से 4 महीना बाद। वो ऐसा क्या आते एकदम कंफर्म नहीं है कि 3-4 ही महीना बाद आएंगे। बहुत बार क्या होता है रिकवरी एजेंट जल्दी भी आ जाते हैं, बहुत बार क्या होता है 5-6 महीने तक भी लगातार रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं। क्योंकि जो भी कंपनी होता है रिकवरी एजेंट के हाथ में दे देता है कि ये आदमी लोन डिफ़ॉल्टर है, इनको जाके आप परेशान करिए। तो बहुत बार कंपनी को किसी के बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, बहुत बार किसी आदमी को परेशान ही नहीं करता बहुत बहुत दिन तक। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर 3 ही महीना बाद आ जाएगा या 4 ही महीना बाद आ जाएगा। ऐसे ही अज्यूम करके हम बता रहे हैं कि 3 से 4 महीना में सबके घर आता है। तो अगर आपके घर कोई रिकवरी एजेंट आता है विदाउट परमिशन से आपके घर आता है तो डायरेक्ट उससे मांगना है विजिटिंग लेटर, आईडी कार्ड। क्या मांगिएगा? विजिटिंग लेटर और आईडी कार्ड। और अगर कुछ भी बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, कुछ धमकी दे, डायरेक्ट उसका वीडियो बनाने लगिए। और हो सके तो वहाँ से भगा दीजिए, जल्दी से बोलिए यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मैं कंपनी को मेल कर चुका हूँ, मेरा कंपनी से डायरेक्ट बात होता है, तो आप मेरे घर विदाउट परमिशन आए क्यों, ऐसा बोल के आप उसको भगा दीजिए। अगर कुछ भी बदतमीजी करता है या लड़ाई करने की कोशिश करता है या आपको लगता है कि ये हद से ज़्यादा हो रहा है, लगातार आपके घर पे आके बैठ जाता है 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, तो आप 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को ही बुला सकते हैं और उसको पकड़वा भी सकते हैं। अगर आपको हद से ज़्यादा हैरेस करता है या कोई भी ऐसा धमकी देता है, क्या करने 1-2 बार हम देखे हैं कि पुलिस वो धमकी देता है कि हम पुलिस को लेके आएंगे, कभी बोलता है कुछ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास ऐसा कुछ भी अधिकार नहीं है कि वो पुलिस को रिकवरी एजेंट लेके आ जाएगा। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार बोलता है कि पुलिस लेके आ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन लेके आता नहीं। अगर लेके आ भी जाएगा तो पुलिस भी कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि लोन डिफ़ॉल्टर अगर साफ साफ कंपनी को सब कुछ मेल कर रहा है, सब कुछ बता रहा है, अगर कुछ भी गलत नहीं कर रहा है तो ये मात्र पैसा ही ना लिया है, कुछ चोरी थोड़ी किया है कि आपको जो है पुलिस अंदर कर देगा। तो इसी वजह से आपको पुलिस से नहीं डरना है। अगर कोई भी आदमी ऐसे धमकाता है कि हम पुलिस ले आएंगे, कोई भी रिकवरी एजेंट बोलता है, या नहीं तो आपको कोई धमकी देता है कि हम किडनैप कर लेंगे, बहुत ऐसा रिकवरी एजेंट बार बार ये भी धमकी, हमको आपको उठवा लेंगे, आप मेरे क्या समझे। तो इस तरह का जो धमकी दे तो ये बेतुका बात है, बेतुका बात बोलता रहता है रिकवरी एजेंट। तो आप उस सब बात को उसका सीरियस नहीं लीजिए, कोई भी रिकवरी एजेंट का सब बात को आप सीरियस मत लिया कीजिए। बहुत ऐसे लोन डिफ़ॉल्टर है जो बहुत ज़्यादा हर बात में परेशान हो जाते हैं। अगर बोला कि आपको हम उठा लेंगे तो क्या वो सच में उठा लेगा? वो बेतुका बातें करता है, या तो बोलता है आपके घर पुलिस ले आएंगे। तो आपको डरना नहीं है इस तरह की बातों से, क्योंकि वो बेतुकी बात है। वो ऐसी बेवकूफ़ की तरह बकता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। तो आप रिकवरी एजेंट का बात दिल पे नहीं लीजिए, आप परेशान उससे बहुत जल्दी पैनिक नहीं कीजिएगा, ये बात आप समझ जाइए। या कोई नोटिस भेजता है कि ये नोटिस से ये हो जाएगा, ये वार्निंग नोटिस है, ये लास्ट नोटिस है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जब का बोले हुए कंपनी को पेमेंट करने के लिए वह भी पेमेंट करिए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो नोटिस से आपको डायरेक्ट 7 साल का या 8 साल का जेल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर आपको बोलता है कि आर्बिट्रेशन में आने के लिए आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजता है तो उससे भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके अगल बगल जैसे 100 किलोमीटर के रेंज में अगर बुलाता है तो आप आर्बिट्रेशन में जाइए। ऐसे आपको 1,000 या 2,000 किलोमीटर दूर बुलाता है
तो आप उसमें नहीं भी जाइए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये सारी बातें समझ में आ गई, और आपको कोई भी दिक्कत होता है आप मेरे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ का जवाब दूंगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।